गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके पहले हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हुए हैं जो आपके वर्ग 2, ठीक है ना, आपकी 2 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे वर्ग 2 के एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के, ओके। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में आखिर क्या पूछा जा रहा है, ठीक। क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है ना। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं किसने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, आपकी आईपी पावलोव ने दी है, ठीक है ना। आईपी पावलोव ने जो हमारी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया है एक, ठीक है ना। उसमें उन्होंने क्या किया है, पहले भोजन दिया है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं अनकंडीशनल, ठीक है ना। अनकंडीशनल क्या है, स्टिमुलस जो है आपका, ठीक। इसमें क्या होगा आपका अनकंडीशनल, जब स्टिमुलस दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, तो उसको क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उसकी क्या, कुत्ते की लार आती है। फिर उसने क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ क्या रख दिया, उसने कंडीशनल स्टिमुलस रख दिया, जिससे क्या आया उसका, तो भी उसका यूसीआर ही आया, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ये सेकेंड स्टेप था। अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ उसने कंडीशनल स्टिमुलस रखा, ठीक, और ये उसने यूसीआर, ठीक है ना, सेम वही मतलब क्या है, रिस्पॉन्स कराया, ठीक। अब बात की जा रही है वो थर्ड स्टेप में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या, जो आपके कंडीशनल स्टिमुलस है, जो आपका घंटी है, ये यहाँ पर क्या है, घंटी बजाई जाती है, यहाँ पर घंटी और भोजन दोनों है, ठीक है ना। ये भोजन हो जाएगा और ये आपकी घंटी हो जाएगी। अब केवल आपकी घंटी दी जा रही है, घंटी से क्या होगा, अब क्या होगा उसका सीआर, जो आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स कराया जाता है, ठीक है ना। किससे, कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स कराया जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस है आपका, ठीक है ना, तो कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप यह कंडीशनल स्टिमुलस कहें या आप कहें क्या, एनएस कहें, ठीक है ना। आपका जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है ना, जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है, दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के क्या है, आपके सिनोनिम्स है, ठीक है ना, सिनोनिम्स है आपके, क्या है, दोनों समानार्थी शब्द हैं ये दोनों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या है, ध्यान देना है कि हमारा कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। तो इसलिए हमारा जो आंसर नेचुरल क्यों नहीं है, नेचुरल तो आपको फर्स्ट स्टेज में देता है वो, ठीक है ना, यूसीएस के माध्यम से जब नेचुरल भोजन दे रहा है, भोजन देख करके कुत्ते के मुंह में लार आएगी, ये आपका क्या होगा, नेचुरल स्टिमुलस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीएस को इसने क्या बोला है, न्यूट्रल स्टिमुलस बोला है। आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संसार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है। अब आपको बताना है कि जो हमने भाषाई नियम, जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं किनका वो समुच्चय बनता है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है, यानी कि हमें भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है, यानी कि बताता है कि हमें कहाँ तक कितनी भाषा लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है ना, किसकी सीमा के अंतर्गत रहकर यूज करना है, साउंड कहाँ बोलना है, कहाँ प्रोनाउंसिएट करना है, कहाँ हमें अल्फाबेट्स बोलना है, कहाँ लेटर्स, कहाँ वर्ड्स, कहाँ फ्रेज, कहाँ क्लॉज, लाइक दिस, ये सारे क्या है, भाषा के रूल्स हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो हमारा व्याकरण है, ठीक है ना, व्याकरण हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत ही आता है भाषाई नियमों में। ग्रामर है आपका, जो आपके फुनीम है जिन्हें आप स्वनिम बोलते हैं, ये आपका आ जाएगा। जो आपके सिंटैक्स है, जिसे आप क्या बोलते हैं, वाक्य विज्ञान, ठीक है ना, ये आपका सिंटैक्स है, सिंटैक्टिक बोल सकते हैं, सिंटैक्टिकली बोल सकते हैं इसको, ये आपके क्या है, तीनों, ये सभी आपके आ जाएंगे। लेकिन आपका जो उपयोगितावाद है, ये आपके भाषाई नियमों में नहीं आता, क्यों, ये अलग चीज है, ठीक है ना। और ये आपके क्या है, तीनों रिलेट करते हैं आपके भाषा के नियमों से, ठीक है ना। ये तीनों क्या, इवन मैंने ये जितने भी लिखे हैं आपके, मॉर्फीम है, सिमेंटिक है, मॉर्फोलॉजी, ये सभी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आप एक भाषा ऐसे नहीं प्रिपेयर होती, भाषा को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या लगना होता है, उसमें पूरी सारी बेसिक चीजें आपको यूज कर रहे हैं, भले हमें जानकारी नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर है हमारा, ठीक। बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 12 की, 6 महीने की आयु तक शिशु, ठीक है ना, 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय के निम्नलिखित को करने में सक्षम होते हैं। यहाँ क्वेश्चन सक्षम होते हैं, ठीक है, नहीं सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है सक्षम नहीं होते हैं। क्यों पूछ रहा है कि 6 महीने की आयु तक शिशु जो होता है, ठीक है ना, क्या करने में, मतलब क्या है, क्या करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है ना।
किसके अलावा मतलब, ठीक है ना। तो पेट के चलने में मतलब पेट के बल चलना, यानी जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं, तो वो क्रॉलिंग बस कर पाता, आपको पता होना चाहिए, क्रॉलिंग कर पाता, और ये सब करने में सक्षम नहीं होते। तुतलाना ये आपका बाद में जब वो बोलेगा तभी तो आप समझ पाएंगे वो तुतला रहा है, ठीक है ना। आपका बैठना, वो आपको पता है 6 महीने तक बच्चे बैठ नहीं पाते, जैसे ही वो 6 महीने का होगा, 6 महीने के बाद उसकी सिटिंग अप जो सिटअप होती है, यानी कि सिटिंग करना वो सीखता है, ठीक है ना। बात की जाती है अगर ईट सॉलिड की, खाना खाने की, मतलब जो आपके पदार्थ है, ठोस पदार्थ वो नहीं लेता 6 माह तक। सभी को पता है कि मदर्स फीडिंग करता है 6 महीना, माँ का बच्चा जो है माँ का सिर्फ क्या है, मिल्क लेता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, आपका बच्चा पेट के बल चलना, जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं, इसके अलावा वो कुछ करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है ना। सक्षम होते हैं क्यों, ठीक है ना, नहीं होता, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, हमने 12 तक कर लिए, 13 है ये क्वेश्चन नंबर। सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो यह किसका हिस्सा बन जाता है। बात की जा रही जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है ना, इनको अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो ये किसका हिस्सा बन जाता है। तो आप सभी को पता है, ना तो ये हमारी सामाजिक गतिशीलता, ना ही सामाजिक परिवर्तन है, और ना ही व्यक्तिगत विकास है, बल्कि क्या है, हमारे संस्कृति, जो हम क्या है बोलते हैं ना, परंपराओं का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। एक पीढ़ी से संस्कृति हमारी दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, स्थानांतरित हो रही है, संचरित हो रही है, संचरण हो रहा है उसका, ठीक है ना, यही चीज है। तो आप क्या है, जब मान्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, उनसे हम बोलते हैं संस्कृति का संचरण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तित्व को दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है। अगर बात की जाती है पर्सनालिटी को किसके आधार पर मापा जा सकता है, आपने पर्सनालिटी तो पढ़ी है, पर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि वहां पे जो मापक हैं, जो मतलब माने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर जो हमारा बेस होता है वहां पर उसको मतलब सिलेक्ट करने का किसके आधार पर मानेंगे, तो व्यक्तित्व में हम क्या सामान्य जो आपके अवस्थितियां होती हैं उसके आधार पर मापते हैं। इसका जो क्वेश्चन दिया है नोमोथेटिक, ठीक है ना, ये आपका क्या सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, नियमानुवेशी उपागम, ठीक है ना। इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होती है सामान्य अवस्थितियां, यानी कि कोई विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं आपको मापना है, आपको सामान्य अवस्थितियां देखना है, यानी कि पर्सनालिटी में। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा है तो ही आपको मतलब मापन मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना, आप चिड़चिड़े कब हो रहे तब आपको किया जाएगा, नहीं, आपको क्या एक सामान्य जो स्थिति होगी उस स्थिति को क्या ध्यान में रखते हुए मापन किया जाता है व्यक्तित्व का, ठीक है ना। ये चीज बताई जा रही है, ना आपका यहाँ पे चित्राक्षर है, ना ही सामाजिक कट्टरपंथी है, ना ही सतही कट्टरपंथी है, ठीक है ना, ये कोई नहीं है। आपका राइट आंसर ये है, इसका थोड़ा मीनिंग ध्यान रखना आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पियाजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है। तो आप सभी को पता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि बच्चे को उस वस्तु के बारे में क्या हो जाता है, मतलब दिमाग में उसको छप जाती है वो चीज कि ये मेरी चीज है, ये मेरी वस्तु है, और ये इस तरीके की थी। अगर वो दोबारा कभी देखता है या मतलब उसको क्या है ढूंढ करके निकाल लाता है, ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व, ठीक है ना। छिपी हुई वस्तुओं को निकाल लाना या पहचान लेना। ओके, तो ये किस एज में आता है, तो आपको पता है जो हमारे इंद्रिय जानत यानी कि संवेदी प्रेरक, ठीक है, आप जिसे सेंसरी मोटर कहते हैं, 0 से 2 साल, ठीक है ना। स्टार्टिंग की जो एज होती है आपने देखा होगा, इस एज में बच्चे क्या है छिपी हुई वस्तुओं को क्या पहचान लेते हैं, ठीक है ना, निकाल लाते हैं, ठीक। आपका सेंसरी मोटर आपका क्या होगा, इंद्रिय जनित, यानी इंद्रियों के माध्यम से चीजों को जब बच्चा सीखता है, ठीक है ना, ये आपकी कहलाती है स्टेज। तो इस स्टेज में बच्चा क्या वस्तु स्थायित्व की जो होती है स्टेज होती है ये। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, कौन सी होती है पूर्व संक्रियात्मक। आपने 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, जनरली मैंने यहाँ लिख दी है ऐसे ही, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जो होती है इंद्रियगामक कहते हैं या संवेदी कहते हैं, पूरा सेंसरी बेस होता है। सेकंड आपकी पूर्व संक्रियात्मक होती है, ठीक है ना। थर्ड आपकी मूर्त संक्रियात्मक, फोर्थ आपकी अमूर्त कहिए, आप औपचारिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी क्या है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होती है, अमूर्त मूर्त होती है 7 से 11, अमूर्त होती है 11 से 15 या 11 से ऊपर ही बोल सकते हैं आप, लेकिन पियाजे ने 11 से 15। ओके, बात करते हैं इसमें जो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो आपको बताना कि कौन सी एज है आपकी पूर्व संक्रियात्मक। तो हमने यहाँ पे देखा हुआ था हमारी ये पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बीच में आती है, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर, किसने कहा
ठीक है ना। किसने कहा, किसका ये मतलब वो है, कोटेशन है या फैक्ट है। बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है। ये आपको पता होना चाहिए। इवन ये गार्डनर है अपने। ओके, इस तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक विशेष चरण को सफलता पूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होगा। बात की जा रही है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। आप सभी को पता है कि किसने दिया है, आपके फ्रायड ने दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि एक विशेष चरण को, ठीक है ना, एक विशेष चरण है, कोई भी आप स्टेप कर रहे हैं उसको अगर सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद भी अगर आपको क्या विफलता मिलती है तो आप क्या होंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आंसर है वो स्थिरीकरण फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है ना। ना आपका इलेक्ट्रा होगा ना ऑडिपस। इलेक्ट्रा होता है जब लड़की माँ के प्रति क्या होती है, लड़की का प्रेम, लड़की क्या होती है, सॉरी, पिता के प्रति। ठीक है ना। लड़की क्या है, पिता के प्रति क्या आकर्षित होती है, माँ के प्रति नहीं। ऑडिपस में क्या होता है, जब लड़का क्या होता है, माँ के प्रति आकर्षित होता है, वो कहलाती है ऑडिपस ग्रंथि। ठीक है ना। फिर से बोल देती हूँ मैं, ऑडिपस ग्रंथि, लड़का अपनी माँ के प्रति क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है ना। ये ऑडिपस ग्रंथि कहलाती है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि में होता है जब लड़की अपने पिता के प्रति क्या होती है, आकर्षित होती है। ठीक है ना। धारणाएं गलत नहीं होती है, मतलब से क्या है, उन लोगों को समझ नहीं होती है। ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरी बात ज्यादा मानती है, उसे लगता है मेरे पिताजी ज्यादा बात मानते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि दोनों मतलब दोनों हमारे लिए ही सोच रहे हैं। ठीक है ना। जो आपका लिबिडो है ये नहीं है, आपका स्थिरीकरण है। ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो इसका जो राइट आंसर है आपका फिक्सेशन हो जाएगा। और लिबिडो जो है आपका वो क्या होता है, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है एक्चुअली। ठीक है ना। फ्रायड ने ये सारी चीजें क्या एक्सप्लेन की हुई है। किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं। ठीक है ना। किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं, तो ये आपको शायद जानकारी होगी। जब बच्चा 3 इयर्स का होता है, उसका स्कूलिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चा यहाँ से क्या होता है, मित्र बनाना स्टार्टिंग की बात की जाती है। ठीक है। इच्छुक होते हैं यहाँ से, मतलब उनकी इच्छाएं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, समाज के साथ रूबरू होना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये 3 इयर्स वाला जो क्वेश्चन है, हमने क्या है, कई बार हमने इसको क्या है देखा हुआ है। इस तरीके से आपके क्या है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्या है अच्छा लगा होगा, लगेगा ही। थैंक यू टू ऑल।